हज़ार गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू किल, टू फाइट विद एनी डिसीज़, एनी आर्गुमेंट। एक रामबाण, एक औषधि। कभी भी माते का शिकन किसी समस्या का निदान नहीं कर सकता, लेकिन एक बेपरवाह मुस्कुराहट से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। इसलिए स्माइल कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए। हो सकता है वो किसी की खुशी का कारण बन जाए। खुशी का कारण, यही है हमारी आज की कहानी का शीर्षक। एक बार एक संपन्न महिला एक मनोचिकित्सक के पास गई और जाकर कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, ड्राइवर, फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाती। मेरी खुशियाँ ढूंढने में मदद कर दीजिए। ऐसा कुछ कर दीजिए कि मैं ज़िंदगी जी सकूं, खुश रह सकूं। डॉक्टर साहब ने उसकी सारी बातें बहुत आराम से सुनी और अपने ही क्लिनिक में काम करने वाली एक महिला को आवाज़ दी, अम्मा इधर आओ, जो कहानी तुमने अपनी मुझे सुनाई थी वो इन मैडम को सुनाओ। अम्मा ने बताया कि बहुत साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके कुछ समय बाद ही मेरे इकलौते बेटे की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। मैं सोचती थी कैसे अपने जीवन को ख़त्म कर दूं, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जितनी सांसें भगवान ने हमारी ज़िंदगी में दी हैं, हमारे कोटे में डाली है, हमारे खाते में डाली है, वो हमें काटनी ही है, वो हमें जीनी ही है। चाहे हंस के जी लो, चाहे रो के जी लो। अम्मा ने बताया कि एक दिन मैं कहीं से वापस आ रही थी घर की तरफ, तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। घर में एंट्री कर रही थी तो साथ में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी मेरे साथ साथ घर में घुस गया। मुझे लगा शायद वो भूखा होगा, इसलिए प्लेट में थोड़ा सा दूध लाकर उसके आगे रख दिया। वो चट चट करके सारा दूध पी गया, वाकई भूखा था। और फिर खुशी जाहिर करने के लिए मेरा पैर चाटने लगा। बहुत महीनों के बाद आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। फिर मैंने सोचा कि इतने से काम करने से अगर कोई जीव इतना खुश हो सकता है, तो यदि मैं दूसरों के लिए काम करूं, कुछ खुशी दे सकूं, तो खुद भी खुश रह पाऊंगी, खुद भी जी पाऊंगी और दूसरों को भी खुश कर पाऊंगी। बोली अगले दिन से मैंने मौका ढूंढा कि मैं कैसे दूसरों को खुशी बांट सकूं। मेरी पड़ोस में रहने वाली मेरी महिला मित्र, जिसे पिछले काफ़ी समय से मैं नहीं मिल पाई थी, उसको मिलने गई। पता चला वो बीमार है आजकल, तो उसके खाने का ज़िम्मा मैंने अपने सर ले लिया। आज वो बिल्कुल ठीक है और हम दोनों सहेलियों का समय भी बहुत अच्छे से कट रहा है। बोली ऐसे ही मैं मौका ढूंढती रहती हूँ कि अपने छोटे छोटे कर्मों से, अपनी छोटी छोटी बातों से दूसरों को खुशियाँ बांट सकूँ। डॉक्टर साहब के अस्पताल में भी मैं सेवा भाव लेकर ही आती हूँ। उसकी बातें सुनकर वो महिला रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे सब समझ में आ गया कि इतनी दौलत, शोहरत, ये सब कुछ है, लेकिन खुशी क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इन्हीं चक्रों में पड़ी हुई थी, भोग विलास में पड़ी हुई थी। आज से मैं खुद भी खुश रहने की कोशिश करूँगी और दूसरों को भी खुशियाँ देने की कोशिश करूँगी। खुशियाँ किसी बाज़ार में नहीं मिलती, ये आपकी इनर फीलिंग है, ये आपकी अंदर की भावना है, इसे निकालिए। खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। आप खुश हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई दूसरा खुश है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। खुशियाँ किसी बाज़ार में नहीं मिलती, ये आपके मनुष्य होने की पहचान है। कभी राह में चलते हुए किसी अनजान इंसान को देखकर भी अगर आप छोटी सी स्माइल कर देंगे, तो वापस में भी आपको एक प्यारी सी स्माइल ही मिलेगी। और यही है मेरे इस चैनल डार्क टू लाइट का असली मकसद भी, दूसरों को खुशियाँ बांटना, नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को ढूंढना। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।